Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the static electric potential and capacitance. आज नया टॉपिक स्थिर वैद्युत विभव व धारिता डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो माना कि ये कोई स्रोत आवेश है, बिंदु ए पर रखा हुआ है स्रोत आवेश कैपिटल क्यू, और कोई अन्य आवेश जो है स्मॉल क्यू बिंदु आर, जो कि ये बिंदु अनंत में स्थित है। आर से इसको किसी अन्य बिंदु पर पी पर इसको इस परीक्षण आवेश को लाया गया है। ये है परीक्षण आवेश। ओके, तो अब हम इस स्थिति को जो डिस्कस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर Q एंड स्मॉल q ग्रेटर देन 0 और Q एंड स्मॉल q लेस देन 0, इसके लिए ओके, ये तभी संभव है जब इनके बीच में प्रतिकर्षी बल लगे, और ये तभी संभव है जब ये दोनों धनात्मक हो या दोनों ही ऋणात्मक हो। तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया यहाँ पर कि दोनों ही या तो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो स्रोत आवेश भी धनात्मक है और ये परीक्षण आवेश भी धनात्मक है। इस परीक्षण आवेश को इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो कैपिटल Q स्रोत आवेश रखा है, जब इस परीक्षण आवेश को अनंत से अनंत के किसी बिंदु R से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर लाएंगे, तो इनके और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, और वो प्रतिकर्षी बल होगा। ये इधर को होगा या इधर को होगा, ठीक है ना। प्रतिकर्षी बल हमेशा, ये दो आवेश हैं तो ऐसे लगेंगे, ये प्रतिकर्षी बल है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षी बल Fe होगा। अब इस परीक्षण आवेश को इधर लाया जा रहा है, तो ये जो है किससे लाया गया? बाह्य बल से, F एक्सटर्नल से। तो देखिएगा, बाह्य बल ये है और वैद्युतीय बल ये, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस F, एक कंडीशन ये भी हो गई। तो जब ये दोनों यानी किसी परीक्षण आवेश को इस वैद्युतीय बल के विरुद्ध किसी बाह्य बल से लाया जाएगा, तो साम्य स्थिति में क्या होगा? F रिजल्ट जो होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बल बराबर हैं और विपरीत हैं। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परिणामी बल जब 0 होगा तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा, और जब त्वरण 0 होगा, इसका मतलब इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध अत्यंत धीमी गति से लाया जा रहा है। अतः या हम कह सकते हैं कि अर्थात स्मॉल q अत्यंत धीमी गति से लाया जा रहा है या आ रहा है। क्लियर? तो माना कोई वैद्युत क्षेत्र यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित स्रोत आवेश कैपिटल Q बिंदु A पर स्थित है, तथा किसी अन्य परीक्षण आवेश धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत में स्थित किसी बिंदु R से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर इन दोनों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल के विरुद्ध किसी बाह्य बल F एक्सटर्नल से लाया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से कि जैसे स्कूल में बच्चा ना आ रहा हो, उसको जबरदस्ती घसीट कर स्कूल पहुंचाया जा रहा है, तो किससे? किसी बाह्य बल से, बाह्य बल लगा करके हम घसीट के उसको ले जा रहे हैं। और साम्य स्थिति अगर हो जाए तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? यानी स्कूल के द्वारा लगने वाला डर के रूप में प्रतिकर्षण बल और आपके द्वारा बच्चे को घसीट के ले जाया जाने वाला बाह्य बल।
तो दोनों ही बराबर और विपरीत हो गए तो साम्य स्थिति होगी, उस समय परिणामी बल शून्य होगा। ओके, इसका मतलब अब बच्चा बिना त्वरण के वहां पर गति करेगा। स्कूल के बाहर तक तो ऐसा था कि वो भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब स्कूल में इंटर कर गए तो परिणामी शून्य हो गया, अब त्वरण 0 हो जाएगा। यानी अब वो अत्यंत धीमी गति से मोमेंटम करेगा, बच्चा जो करेगा वो अत्यंत धीमी गति से मोमेंटम करेगा, क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स के अलावा दूसरे लोगों के भी सामने पड़ा। ठीक उसी तरीके से तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह तो दोनों ही आवेश धनात्मक हो या तो ही दोनों ऋणात्मक हो, प्रतिकर्षी बल कुछ इस तरीके से तभी लग पाएगा। हमने अपनी बात को Q या स्मॉल q ग्रेटर 0 की स्थिति पर कंसीडर किया है। क्लियर? तो देखते हैं कि कितना कार्य होगा यहाँ से जब इसको लेके आएंगे तो कार्य होगा, और वो कार्य ऋणात्मक होगा। W इक्वल्स टू या इस तरीके से होगा dW इक्वल्स टू फ्रॉम R टू इन्फिनिटी P पॉइंट, और हम इसको लिख सकते हैं W को R से P तक लाए हैं तो WRP ले सकते हैं। ओके, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं dWRP, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो आ जाएगा WRP। इसका मान होगा F एक्सटर्नल dr। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि ये दूरी जो है R दूरी है। क्लियर? तो ये आ जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dr, और ये आप जानते हैं कि dW इक्वल टू F इंटू dx होता है। तो कार्य कहाँ से कहाँ तक? अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में प्राप्त हुआ है। तो ये आ जाएगा इतना। F क्या है? F एक्सटर्नल है, और दूरी R है तो R से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर dr पर होगा, तो F एक्सटर्नल इंटू dr। लेकिन आप ये भी यूज कर सकते हैं कि F एक्सटर्नल की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ये R टू P F एक्सटर्नल इंटू dr, या WRP इक्वल टू इंटीग्रल R टू P F एक्सटर्नल की जगह आप माइनस FE भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये वैद्युतीय बल के रूप में भी कार्य प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में कोई स्रोत आवेश कैपिटल Q बिंदु A पर रखा है, तथा किसी अन्य धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत में स्थित किसी बिंदु R से बिंदु P पर इस वैद्युतीय बल के विरुद्ध किसी बाह्य बल F एक्सटर्नल से लाया जा रहा है। हम अपनी बात कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों धनात्मक होने की स्थिति पर ही केंद्रित किए हुए हैं। वैसे भी प्रतिकर्षी बल तभी लगेगा जब दोनों धनात्मक या दोनों ही ऋणात्मक हों। तो प्रतिकर्षी बल कैसा होता है? इस प्रकार से होगा। तो F एक्सटर्नल और माइनस F दोनों ही बराबर और विपरीत हैं, अर्थात साम्य स्थिति में परिणामी बल शून्य हो जाएगा। जब परिणामी बल शून्य होगा अर्थात उसका त्वरण भी शून्य है, जो परीक्षण आवेश लाया जा रहा था वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या वैद्युतीय बल के विरुद्ध। तो ये आवेश कैसे आ रहा है? तो फिर ये आवेश अत्यंत धीमी चाल से वहां अनंत से वैद्युत क्षेत्र की तरफ लाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा F एक्सटर्नल माइनस FE के इक्वल होगा। तो dW इक्वल टू F इंटू dx ये हम जानते हैं। तो W R से P तक के लिए है F एक्सटर्नल इंटू dr। ठीक है ना, R से P ये लिमिट हो जाएगी, या F एक्सटर्नल की जगह आप यूज कर सकते हैं माइनस FE, ये जो यूज हुआ है। तो इस तरीके से WRP प्राप्त हो जाएगा। तो ये W जो कार्य है वो किस रूप में संचित रहता है? ये कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। देखते हैं कैसे। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी यही इस कार्य के रूप में होगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो कार्य होगा वो कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? डेल्टा U इक्वल टू अगर हम देखें तो ये होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल क्या हो जाएगी यहाँ पर? फाइनल हमने
स्टार्ट किया था आर बिंदु से और आए हम पी बिंदु पर, तो यूपी माइनस यू आर ये हो जाएगी डेल्टा यू। और ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा हमेशा प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती, उसके पथ पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंडरलाइन करके नोट लिखिएगा कि ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी डेल्टा यू इक्वल टू यूपी माइनस यू आर। अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं, देखिएगा, तो अगर ऐसा दिखाना चाहें कि इस पथ में बीच में हमने कोई कांस्टेंट जोड़ दिया, तो जैसे हमने मान लिया कि यूपी इक्वल टू यू पी प्लस अल्फा और यू डैश आर जो मिलेगा यू आर प्लस अल्फा, यानी जो भी जोड़ें समान जोड़ें, जो घटाएं समान घटाएं। तो देखिएगा डेल्टा यू इक्वल टू यू डैश पी माइनस यू डैश आर, तो भी यू पी माइनस यू आर ही आएगा। इसका मतलब कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमेशा प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? तो ये हो गई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं ये कार्य होगा कितना। तो ये कार्य का मान जो होगा हम चेक करते हैं। ये कैपिटल Q था बिंदु A पर, ये R दूरी है, ये कैपिटल R यानी अनंत में स्थित जो बिंदु है उससे किसी बिंदु P तक लाया गया। तो मान लीजिए कि हमने dx दूरी पर कोई दूसरा बिंदु P डैश लिया है, जहां से हम इस परीक्षण आवेश Q को ऐसे ला रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिएगा, जब इनके और इनके बीच में यहाँ पर ये परीक्षण आवेश आ जाएगा, तो ये फोर्स जो होगा dw यानी w जो rp था ये हो जाएगा r2p। ठीक है, और ये आ जाएगा fe इंटू dx। और fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा r कहाँ पर स्थित है, इन्फिनिट पर, तो आप इसको लिख सकते हैं इन्फिनिट। और ये p बिंदु कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, और ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा w rp। क्लियर? ध्यान रखिएगा, लिमिट r टू p है, r अनंत पर स्थित है और p बिंदु स्रोत से r दूरी पर स्थित है। ठीक है ना? मतलब कहने का स्रोत से ये दूरी जो है अनंत तक है और स्रोत से ये दूरी जो है r है। तो लिमिट आ गई, दोनों लिमिट पुट कर दिया और सारी वैल्यू बाहर कर दीजिए। कांस्टेंट q स्मॉल q 1/x स्क्वायर dx फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q -1/x फ्रॉम इनफिनिट टू r। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस कैपिटल Q स्मॉल q -1/r और -1 अपॉन इन्फिनिट। ये पद जो है 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिट। तो ये आ जाएगा w rp इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q -1/r, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। ये आ जाएगा w rp। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं w इन्फिनिट p इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। और यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थित होता है, या U इक्वल टू w इन्फिनिट p इक्वल टू यूपी माइनस यू इन्फिनिट, यू आर था, आर को हम यू इन्फिनिट भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई r। तो ये आ जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, WRP इक्वल टू
जब वैद्युत बल के रूप में लिखेंगे तो माइनस एफ ई डी एक्स आर से पी लिमिट, आर है अनंत पर और पी है आर दूरी पर स्मॉल आर, और एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्योंकि dx दूरी की बात चल रही है, x दूरी पर dx भाग लिया गया है तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q और 1/x स्क्वायर dx इन्फिनिटी टू r लिमिट हो जाएगी। इसको सॉल्व किया, समाकलन -1/x आ जाएगा, इसका 1/x स्क्वायर का dx लिमिट रख दिया, ये आई कार्य। तो कार्य ये आ गया अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, और कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित रहेगा। अब देखते हैं, बात ये आती है अगर इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर लाए तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा आई, स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ से हमने बाह्य बल हटा दिया, ठीक है, जैसे ही बाह्य बल हटाएंगे ये परीक्षण आवेश जो यहाँ था तुरंत, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है वैद्युत प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण बल इसको ढकेल रहा है बाहर की तरफ, यानी जो छोटे बच्चे को आप स्कूल में जबरदस्ती लाए थे वो स्कूल में रुकने का मन नहीं बना रहा, लेकिन जैसे ही आपने उस पर दबाव बंद किया, अपना बल हटा दिया, तो ये स्कूल की वजह से जो उसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा था तुरंत बच्चे को बाहर भगा देगा। यानी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा थी वो किस रूप में, वो तुरंत बदल जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में, और वो परीक्षण आवेश तुरंत अनंत की तरफ भागने लगेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात